हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शहर के जाने माने परिवार की बहू बनकर वह सावित्री देवी के घर आई। लेकिन घर में कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि यह परिवार उसके विचारों से बहुत अलग है। सावित्री देवी हर बात पर हमारे घर की रीति रिवाज का हवाला देती थी। नेहा को सुबह 5 बजे उठना, घूंघट करना और हर बात पर पूछकर काम करना, ये सब असहज लगता था। नेहा ने एक दिन हल्के से कहा, माँ जी, अगर मैं ऑफिस से आने के बाद थोड़ा आराम कर लूं, तो सावित्री का चेहरा सख्त हो गया। बहू होकर नौकरी कर रही हो, वही बहुत है। अब घर के काम भी नहीं करोगी? गुंजन, जो खुद को उपेक्षित महसूस करती थी, नेहा से जलती थी। उसने धीरे धीरे सास के कान भरने शुरू कर दिए। माँ, नेहा भाभी आपकी बातों का मजाक उड़ाती है। कहती हैं कि आप पुराने ख्यालों की हैं। सावित्री का शक बढ़ता गया। नेहा की हर बात अब उन्हें गलत लगने लगी। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, इस घर में मेरी चलती है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। नेहा चुप रही। उसने अमित से बात की, लेकिन अमित हमेशा बीच का रास्ता निकालने में लगा रहता। एक दिन सावित्री ने नेहा को अपने पुराने गहनों की अलमारी के पास देखा और बिना कुछ सुने चिल्ला पड़ी, तुम चोरी कर रही थी? नेहा का संयम टूट गया। माँ जी, आपके गहनों की क्या जरूरत है मुझे? मैं इस घर को अपना मानती हूँ, पर आप हर बार साबित करती हैं कि मैं बाहरी हूँ। वो रोती हुई मायके चली गई। नेहा के जाने के बाद घर की रौनक चली गई। अमित चुपचाप था और गुंजन की चालें उजागर होने लगीं। एक दिन सावित्री ने गुंजन को नेहा के बारे में झूठ बोलते पकड़ लिया। तू ही मेरी बहू को मुझसे दूर कर रही थी। उन्हें समझ में आया कि नेहा गलत नहीं थी, बस सोच अलग थी। सावित्री देवी खुद नेहा के मायके गई। बहू, मैंने तुझे पराया समझा, लेकिन तू तो वो आईना थी जो मुझे मेरी ही परछाई दिखा रही थी। नेहा ने आंसू पोंछे। माँ जी, मैं इस घर को छोड़ने नहीं, बदलने आई थी, पर आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं बदल सकता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। घर में अब बदलाव की हवा थी। नेहा सुबह की चाय सास के साथ पीती और सावित्री देवी अब बहू की नौकरी की तारीफ करती। सास बहू अब एक टीम थी, परछाइयों के पार, रोशनी की ओर।